तो दिखा मेरे को लैपटॉप तो पर। तो फिर से गलती कर रहा है। कॉपी पेन कहाँ है तेरा? निकालो। यहाँ पे एनिमल डी आएगा, एनिमल लिखा खाली। इनेबल्ड। हाँ। क्या कह रहा है? नीचे भी इनेबल्ड आएगा। मैंने ऐसे को बोला कि मैं यूज नहीं कर सकता? कर सकता है, यम और डीएनएम दोनों यूज कर सकते हैं, बताओ। मैनुअल इन द सेंस कि आप रेपोजिटरी नहीं है आपके पास, आप फाइल में जाके पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे रेपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं। हाँ। आप चाहते हो कि यम वाला यूज करना है तो आपको रेपोजिटरी होना चाहिए। लोकली रेपोजिटरी बनाना सिखा रहा है ये ऑनलाइन वाला नहीं है। लोकली मशीन से फाइल उठाएगा और फाइल इंस्टॉल करेगा वो, विदाउट इंटरनेट, या वैसे भी कैसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मशीन रजिस्टर्ड है, आप चाहते हैं मेरे को रेडिट वाला फाइल दे, उस केस में आपको ऑलरेडी रेपोजिटरी मिलता है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लेवल वाला मशीन होगा ना, उसके अंदर होगा। जैसे कि हमारा उबंटू वगैरह यूज करते हैं अपन, उबंटू या काली वगैरह, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इनेबल होता है रेपोजिटरी। वो ऑनलाइन ओपन सोर्स है, तो कहीं वो उसकी कोई वो नहीं है, मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है बेसिकली काली का। लेकिन उबंटू का है। अगर पेड वर्जन वाला लेते हो तो उबंटू का भी सपोर्ट सिस्टम है। वो ज्यादातर सर्वर वगैरह बिल्ड होता है तो वो लोग भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए। कौन उठाएगा तेरा? यार इसका लाइव क्यों कर रहा है तेरा लैपटॉप? फोन चलाना बंद कर। तेरे को बता रहा था। मेरे को कैच कर रहा है। ये साला अपने आप चला गया। तो थोड़ा पढ़ लिया करो यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, सारा दिन तुम्हारे पास टाइम हो रहा है तो।
एक चने की दाल। हुआ आयुष? हम्म? अरे बोल ले भाई, देवेश आयुष दोनों में से पता हुआ कि नहीं? क्या एरर आ रहा है? बहुत भी सही है ये। अरे वो बहुत एग्रेसिव दे रहा है, सही से पता नहीं क्यों। इससे जो पूछो ना उसको उल्टा जवाब देगी, गालियां पता है लोगों को। सही है, ऐसे यही होना चाहिए। आगे पता में डाल दियो सर। हम्म। कमांड नोट डाउन करके रख। देखा भाई, आयुष हुआ तुम्हारा? बता कहाँ पे एरर आ रहा है आयुष? देख और कमांड नोट डाउन कर उसको। मेरे को दिखना चाहिए कमांड, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। हाँ जी। लैपटॉप किसका है ये? तूने आर्ट्स क्यों लिखा? तेरा लैपटॉप में आर्ट्स है? सुधर जाओ यार भाई, क्यों नहीं मान रहे हो? तू भी यही लिखा है? तेरे से देख के इसने लिखा है। मैं बना देता हूँ, बट देख लेना, ठीक है? तो ये ना, लाइक जब भी तू काम करता है तुम्हारा खुद का मशीन पे होना चाहिए। ये मेरा मशीन का है, सबका अलग अलग फाइल सिस्टम यूज कर रहा है, जैसे मैक में अलग यूज कर रहा है, उसमें अलग यूज कर रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ तक तो सही था तुम्हारा। और यहाँ पर बी भी गलत डाला होगा। स्मॉल में आएगा, नहीं आएगा, कैप में आता है, ठीक है? तो अब क्या करोगे, अभी फाइल बना के देता हूँ, दोनों के दोनों कमांड नोट डाउन करोगे, ठीक है? मुझे दिखा ना किसी के पास नहीं है। फिर तुम्हारे पेरेंट का नंबर दिया है यहाँ पे रजिस्टर के टाइम पे? दिया होगा। अब आपका नंबर। क्या चीज नहीं? कॉपी में नहीं मिला तो? हालांकि मैं नहीं करता हूँ, बट मैं टीम को बोल दूंगा, कॉल कर लेगा तुम्हारे पेरेंट्स को। तो मैं आने आने बंद कर दिया तो क्या करेगा? फिर तो पेरेंट्स को बुलाएगा ना। उस केस में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ना ब्रदर। ताकि जो HTTP के जितने पैकेट था सारे इंस्टॉल कर दो इससे। अब फिर तो तू जवाब भी नहीं दे पाएगा ना, अब भी नहीं पूछ रहा होगा घर वाले, लेकिन कुछ टाइम बाद तो पूछेगा ना बच्चे, मतलब तू 2 साल से कर क्या रहा है? घर वाले को तो यही लग रहा है ना कि तू बाहर गया पढ़ने के लिए। घर से बाहर रह रहा है ना, इसलिए। जो घर में रह रहा है तो उसको तो खैर वो मैनेज कर लेगा 2-4 दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकता ये ले। यानी भैया हो जाएगा यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप 10 बार क्लास ले लो, तो 50% चांसेस है कि तुम सीख जाओगे। 50% चांस है कि तुम नहीं सीखोगे।
ये इसका अलग थर्टिकल माइंड चल रहा है। प्रैक्टिस करेगा तभी तो चीजें क्लियर हो जाएगा ना, वहां पे तेरा डॉट्स नहीं होता फिर। हमेशा कभी भी ऐसे मत पढ़ो कि मैं पास होने के लिए पढ़ना है। इस तरह से पढ़ो कि मेरे को दूसरों को समझाना है, पढ़ाना है। तो तू ज्यादा मेहनत करेगा वहां पे, चीजें ज्यादा क्लियर होगा वहां पे। कोई नहीं, तुम्हारे भाई बहन है घर पे, उसको बैठा कर समझाओ उसको बस आधे घंटे। वो बोलेगा मेरे भाई क्या समझ आगे चले, हो गया। ये कर लेना एक बार, प्रैक्टिकली करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोरेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब आप विंडो वगैरह में फाइल फॉर्मेट करते हो, कौन सा एक्सटेंशन यूज करता है वो? हाँ, एंटीफेस वाला यूज करता है। हाँ, यहाँ पे भी कहीं होना चाहिए। ये वाला यूज करता है विंडो के लिए। जब अपन मॉन्ट करते हैं, मतलब फाइल फॉर्मेट करते हैं, कौन सा एक्सटेंशन आप तुम्हें यूज करना है। जीपीटी, एमबीआर करके भी आता है ना, जब अपन पार्टीशन बोर्ड बनाते हैं तो दो आता है वहां पे। ठीक है, इसका ना कुछ फाइल सिस्टम है, एक्सटर्नल फाइल सिस्टम, ठीक है। डिफॉल्ट लोकल फाइल सिस्टम है। आरएचएल क्या करता है, सपोर्ट करता है, EXT4 को भी सपोर्ट करता है, ग्लोबली फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, ये टू को, ठीक है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है मल्टी नोड्स एक्सेस सिस्टम। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि अगर आप विंडो में कर रहे हो, तो विंडो में कौन सा आता है, एंटी एंटी एफ एस करके आता है, माउंट करने के लिए 532 करके भी आता है। हाँ, उस तरह से आता है। तो बेसिकली मुझे क्या दो तीन चीजें समझाना है यहाँ पे, कि आपको जो पार्टीशन बनता है किस तरह से बनता है, आप क्या लगा रखे हो, आपने यूएसबी वेट यूएसबी लगा रखे हो, मेमोरी कार्ड लगा रखे हो, एसएसडी लगा रखे हो, क्या लगा रखे हो, एचडीडी लगा रखे हो। तो सबका जो पार्टीशन बनता है, अगर आपने उसमें क्या यूज किया है, यूएसबी अटैच किया है, साटा यूज किया है, एसएसडी यूज किया है, तो उसका पार्टीशन कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर आपने वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हो VM के अंदर, HDB करके बनेगा। एबी का होगा, बाकी VDA करके, VDA 1 होगा, SDA होगा, SDA 2 हो सकता है, NVA करके हो सकते हैं, सारे के सारे पार्टीशन का फॉर्मेट बनता है। पहला डिवाइस का नेम आता है, उसके बाद जो पार्टीशन बनाया उसका नेम आएगा वहां पर, ठीक है। अगर आपने SSD अटैच कर रखा अपने सिस्टम में, या फिर वर्चुअलाइजेशन, प्राइवेट वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हो, डेफ SDA करके आएगा। अगर आपने SSD लगा रखा थी, अगर BM में यूज कर रहे हो, NVA करके आ रहा होगा, चेक करोगे ना, तो वहां पे NVA करके आएगा। वहां पे कमांड चलाओ, दिखाता मैं अभी। जब आप DF कमांड चलाते हो, यहाँ पे अलग अलग पार्टी से फाइल का नेम आते हैं, यहाँ पे डेव NB करके, मैपर करके आ रहा है। ये मेरा पार्टीशन का नेम, SR करके आ रहा है। यहाँ पे मेरा फाइल क्या है अभी, के किसमें दिखा रहा है, ब्लॉक के साइज में दिखा रहा है। अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना है यहाँ पे, इस स्पेस क्या है, तो क्या करोगे, यहाँ पे -H लगा दो। ये क्या बताएगा आपको, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में क्या करेगा, डेटा रीड करा देगा, GB, MB, MB KB, इस तरह से दिखाएगा आपको फाइल, ठीक है। समझ में बेसिक इतना। तुम्हारा कहाँ पहुंचा ब्रदर, तुम्हारा वाइफ, ध्यान से देखता रहो। ठीक है, डिस्क पार्टीशन बनता है कैसे, वो देखते हैं। ये वाला कमांड चलाओ, चेक करो। SDA में डाला, LS करो, -L करो, और /dev करना, और SR कर देना। यहाँ पे जो आ रहा होगा उसका नाम डालना, देखो यहाँ पे। SR1 डाल दे, इंटर कर। वेरी गुड, आ गया ब्लॉक वाला फाइल, सारे के सारे ब्लॉक वाला फाइल है। लिख सका आगे। हाँ, ब्लॉक वाला दिखाता रहा। तुम्हें याद है, आई थिंक फर्स्ट थर्ड थिंक, पता नहीं, 7th चैप्टर में पढ़ा था शायद, फाइल का फॉर्मेट कैसे होता है।
ब्लॉक वाला होता है, एस वाला आता है, एल वाला आता है, डी वाला आएगा, पी आता है। ये सारे के सारे फाइल का एक्सटेंस वो होता है कि फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइल कौन से टाइप का फाइल है। जब हम लिनक्स में काम करते हैं तो मल्टीपल टाइप का फाइल्स मिलता है मेरे को, तो उसके हिसाब से तुम रिकग्नाइज कर सकते हो कि फाइल की टाइप्स कौन सी हो सकता है वहां पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? थोड़ा सा पढ़ सकते हो तुम चाहो तो। अब लॉजिकल वैल्यू होता क्या है कि अ, थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। सबके पास गूगल ड्राइव है, सबके पास। वो क्या करता है, आपके लॉजिकल वैल्यू प्रोवाइड कराता है 15 GB का या 10 GB का या 5 GB का। ये सारे के सारे क्या लॉजिकल वैल्यू मिलता है। फिजिकल मिला है कि फिजिकल नहीं मिलता है ना। फिजिकल तो कौन सा, ये वाला यूज करेगा ना, हार्ड ड्राइव वगैरह जो यूज करे स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो इसको हम एलवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद में अगर तुम्हारा एडवांस पे तुम जाते हो तो उसमें तुम इसके बारे में अच्छे से समझते हो कि पार्टीशन बनाते कैसे, उसको मर्ज कैसे करते हैं, किसी को असाइन करना तो हम कैसे करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो तुम पढ़ सकते हो, मैं बुक शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना है एक बार खुद से। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? पीएफ कमांड चलाया था आपने, डिस्प्ले बताया था, ओवरव्यू बताया था फाइल का। रिमोटली सिस्टम यूज करो, क्या यूज करो, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन बताया। फाइल का स्पेस कितना यूज कर रहे हो, फ्री है कि नहीं है, ये वाला कमांड चलाया था। तो ब्लॉक का साइज में फाइल दिखाता है ये यहाँ पे, ये नंबरिंग के थ्रू आ रहा है ब्लॉक के साइज में। अगर आपको चाहिए हो ह्यूमन रीडेबल के लिए तो क्या करता है, डीएफ के साथ में क्या यूज कर सकते हो आप, ये सारे के सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये क्या बताएगा आपको, ह्यूमन रीडेबल ऑप्शन क्या करता है, इनेबल कर देता है, इंप्रूव करता है रीडेबल फॉर्मेट के लिए। आउटपुट साइज बताएगा, हाइफन एस लगा सकते हो, केबी के हिसाब से बताएगा, एमबी के हिसाब से बताएगा, जीबी के हिसाब से बताएगा। ये सारी चीजें यूज करते हैं देखने के लिए फाइल के साइज के लिए। देखो यहाँ पे हाइफन एस किया था हमने, ये कितने एमबी का फाइल है, ये जीबी में है, एमबी में है, तो केबी में होगा तो केबी भी दिखाएगा यहाँ पे। अगर मेरे पास केबी में कोई फाइल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो नहीं है, ये जीबी में फाइल दिखा रहा है मेरे को, एमबी में दिखा रहा है, एमबी में दिखा रहा है, ये देखो केबी 100 KB का फाइल है। ठीक है, तो अगर केबी में होगा तो के करके दिखाएगा, एमबी में होगा तो एम दिखाएगा, जीबी में होगा तो कैपिटल जी दिखाएगा। इतना समझ में अब क्यू कमांड क्या करता है, आपको मोर डिटेल बताता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफाई करता है डायरेक्टरी और ट्री स्पेस। अगर आपको आपको नहीं पता है कि फाइल का साइज कितना है, उसमें डेटा कितना फ्री है, कितना यूज किया है, सिंपली क्या कमांड चलाओगे, ड्यू करोगे। ड्यू क्या बताएगा, सिंपली फाइल का साइज बताता है ब्लॉक के फॉर्मेट में। अगर ड्यू के साथ में हाइफन यूज करोगे तो क्या करता है, कन्वर्ट करता है आउटपुट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक कमांड चलाओ, उसका साइज देखते हैं। ड्यू करो, स्लैश यूएसआर करना और स्लैश सेट कर देना, इसका साइज देखना फाइल का कितना है, एंटर कर देना। ये कितने केबी का फाइल है, वो ब्लॉक का फाइल है, इतने ब्लॉक का फाइल है। अगर आपको चाहिए कि मेरे को जीबी एमबी में चाहिए तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे हाइफन एस लगा दोगे फिर। कितने जीबी का फाइल है, 1.5 GB का फाइल है। फाइल का नाम ये डालते हैं, सेम ही फाइल का नाम सेम ही है। तुम्हें दिख रहा है मिलियनर? ठीक है, फिर पीसी हटाने पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो मेरा नहीं है यार ये पीसी, दूसरा सर क्या फिर वो बोलेगा। और आप बताओ, बड़ी फाइल। पहला वाला क्वेश्चन हो गया था, वो जो रेपोजिटरी बना रहा था, फाइल इंस्टॉल करके चेक किया था, वेरीफाई हो गया था। ठीक है, कितना समझ में आया? ठीक है, कर लो कितना। ओके, हम क्या सीखेंगे, फाइल को माउंट कैसे करते हैं। आप कोई भी मीडिया यूज कर रहे हो, मोबाइल स्टोरेज डिवाइसेस यूज कर रहे हो, माउंट कैसे करना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, यूआईडी क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक डिवाइस की, जिसको हम यूआईडी बोलते हैं। ये कैसे चेक करोगे, ये एक कमांड होता है, ब्लॉक का डिवाइस का साइज देखना तो एक कमांड छाप करके चेक करो, ये वाला। ठीक है, अगर आपने क्या यूज किया, एचडीडी यूज किया है, एसएसडी यूज किया है, ये सारे के सारे या यूएसबी क्या बोलते हैं, यूएसबी डिवाइस यूज किया, कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस कुछ भी आपने यूज किया है, एलएसवीएल के कमांड चलाएगा, डिटेल बताएगा, स्पेसिफाई करता है ब्लॉक एंड डिवाइस का, ऑल ऑफ द एवलेबल जितने भी डिवाइसेस है आपका।
बता दिया उसने पूरा इन्फॉर्मेशन। मेरा पार्टीशन बना हुआ है इसके अंदर, ये भी पार्टीशन है, ये भी है, ये भी है, ये स्वैप पार्टीशन है। 2 GB का एलबीएम है, 16 GB का, 18 GB की है टोटल। फाइल कहाँ रन हो रहा है? इसके अंदर। ठीक है। ह्यूमन ड्यूरेबल में 6, ह्यूमन ड्यूरेबल में दिखाते हैं जीबी के साइज के हिसाब से दिखाइए। ट्यूब पे क्या है? हाँ, ड्यू करोगे तो हाइफन एच करके देख सकते हो ह्यूमन ड्यूरेबल में। ठीक है, इतना समझ में आया? बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं कि जैसे हमारा सी ड्राइव डी ड्राइव बना होता है, हमारा प्री इंस्टॉल बनता है ना जो हमारा सिस्टम में, विंडो मशीन में, वैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे वो है ड्राइव बना हुआ है। ठीक है, फाइल के लिए। अब हम क्या सीखेंगे, माउंट कैसे करते हैं। मेरे को इस फाइल को क्या करना है, माउंट करना है किसी दूसरे फोल्डर के अंदर, ये वाला फाइल जो है किसी दूसरे में क्या करना है मेरे को, माउंट करना है। तो मैं माउंट करना बता रहा हूँ। तो इन्होंने एक डायरेक्टरी यूज किया है, एमएनटी वाला। ठीक है, ये वाला आईडी टाइप कर लेना। ठीक है, और mkdir करना, और स्लैश एमएनटी के अंदर जाना है, और डेटा नाम को क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर, एमएनटी के अंदर स्लैश एमएनटी डालोगे ना यहाँ पे। मुझे जो आरचल वाला फाइल था इसके अंदर माउंट करना है आवश्यक। छुट्टियां बहुत कर रहा है अच्छा। कल सर घर वाले गाँव गए ना, तो मैं छोड़ देंगे। वो गाँव गया था, तू क्या करने गया? वैसे ही जाना, पूरी बन गई है। सुबह सुबह? हाँ, 10 बजे 12 बजे ही गए। कहाँ से, यूपी? गया गया। क्या यार, यार से? एमएनटी में जाओ, और यहाँ पे सीडी करके डेटा में जाके देखो, यहाँ पे कुछ है? अभी कुछ नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी पहले एक यहाँ पे माई स्क्रिप्ट वाला फाइल पड़ा था, पर आपके पास नहीं है भाई। कुछ है? ये 2 फाइल दिख रहा होगा, बस ये 2 फाइल्स। 2 फोल्डर दिख रहा होगा। यहाँ से बाहर आते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस फाइल को माउंट करने के लिए उसने क्या बोला, 2 कमांड चला, 1 2 कमांड चलाया होगा यहाँ पे। पीएफ कमांड चलाओ, हाइफन एच कर देना। ठीक है, अब फाइल माउंट करना, स्लैश डेप वाला फाइल है, एसआर वाला फाइल है। यहाँ पे जो आ रहा है वो डाल देना। मेरे पास एसआर 0 आ रहा है, आपके पास कुछ आ रहा है तो वो डाल देना। ठीक है, स्पेस देना, स्लैश एमएनटी के अंदर डेटा नाम का फोल्डर था, मेरे को कहाँ पे माउंट करना है, ये क्या है मेरा सोर्स का एड्रेस है, ये क्या है मेरा डेस्टिनेशन का एड्रेस, जहाँ पे मेरे को फाइल क्या करना है, माउंट करनी है। और इंटर कर दो, हो जाएगा। उसके बाद डीएफ कमांड चलाओ और हाइफन एच करके देख लो। अभी देखो कहाँ डेटा माउंट हो रखा है, एमएनटी के अंदर, डेटा के अंदर माउंट हो रखा है। हो जाएगा इतना। गुड। हो गया? ये समझ में आया क्या कह रहा आपने अभी? ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, पार्टीशन को माउंट कर रहे हैं, फाइल को क्या कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमने कहाँ पे माउंट हो रखा था, ये आरएचएल वाला उसमें माउंट हो रखा था। बाय डिफॉल्ट जो डेटा था कहाँ पे माउंट हो रखा था, इस वाले डायरेक्टरी में। ये आरएचएल डायरेक्टरी कहाँ पे रखा है, रूट के अंदर रखा हुआ था, इसके अंदर माउंट हो रखा है ये फाइल को। मीडिया वाला जो फाइल था रन वाला, ये इसके अंदर माउंट था।
अब इस फाइल को क्या किया मैंने, किसी दूसरे फोल्डर में मैंने क्या किया, इसको माउंट कर दिया। अब हम इसको अभी माउंट किया, अभी हम अनमाउंट करके देखेंगे, ठीक है, फाइल को माउंट वगैरह कैसे करते हैं। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, पार्टीशन बनाते कैसे, बट माउंट करना अनमाउंट करना बताया। जब आप सेकंड बुक पढ़ोगे तो उसमें पूरा चीज समझाता है कि माउंट कैसे करना अनमाउंट कैसे करना, वो पढ़ लेने के बाद। और ऐड कर सकता है स्पेस, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐड कर सकता है ना इसमें, वर्चुअल वाला। यहाँ पे जाएगा, तो क्या ऐड करना है, स्पेस कितना चाहिए, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे बस। तो उसमें जाएगा, इसी में होगा ना, इसी मशीन में ऐड करो तो इसी में होगा। चलते हुए मशीन में नहीं करता है, बट ऑफ करके ऐड करेगा, फिर मशीन ऑन करेगा तो शो कर देगा। रनिंग मशीन में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है। जब इसके एग्जाम वगैरह होता है ना रेल्ड का, ये वाला क्वेश्चन आता है बेसिकली, माउंट कैसे करना अनमाउंट कैसे करना। अब ये क्लियर हुआ यहाँ पे माउंट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक यूआईडी देखते हैं कि कमांड चला होगा उन्होंने कुछ, ये वाला माउंट किया फाइल सिस्टम को, पार्टीशन यूआईडी के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, असिस्टेड विद द फाइल सिस्टम यूनिवर्सल यूनिक आईडी, जिसको हम बोलते हैं यूआईडी, ठीक है। स्टोर करता है फाइल सिस्टम अपर ब्लॉक एंड द रीनेमिंग द सम until द फाइल सिस्टम रीक्रिएटिंग। ये वाला कमांड चलाओगे तो क्या करेगा, लिस्ट करेगा पाथ को, डिवाइस का और यूआईडी को। ये वाला कमांड चला के चेक करो, आ रहा है। इस तरह से नंबर आ रहा होगा यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो आप, माउंट कर सकते हो। अगर इसको किसी और में माउंट करना तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो आप, माउंट कर सकते हो। पर इसको बताने पड़ेगा कि जो फाइल रखा है वो है कहाँ पे एक्चुअल में आपका। इसके अंदर रखा है तो पूरा लोकेशन देनी पड़ेगा, सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का, जहाँ पे फाइल रखा है वहां से, और कहाँ पे चाहिए वहां पे, उस वाले लोकेशन पे, ठीक है। तो अनमाउंट करना बता रहा फिर। अब यहाँ पे कहीं लिखा होगा अनमाउंट करने का, ये माउंट लिखा है, अनमाउंट वाला। जब वो फाइल अनमाउंट करोगे तो क्या करेगा यहाँ से, अभी कहाँ पे फाइल हो रखा है, एमएनटी डाटा के अंदर है। जब मैं अनमाउंट करूंगा तो कहाँ पे चला जाएगा, वापस उसी फोल्डर में चला जाएगा जिसमें पहले ओरिजिनली था हमारा, ठीक है। आप चाहते हो परमानेंटली करना है तो एक फाइल होता है ओटोफेस वाला, उसके फाइल के अंदर एंट्री करनी होती है इस फाइल लोकेशन को, उसके बाद जब आप मशीन बूट करोगे तो ऑटोमेटिकली फाइल वहीं से उठाएगा वो। अगर मेरे को इस पे अनमाउंट करना तो इस वाला फाइल का क्या करूंगा मैं, नाम दे सकता हूँ। हो गया, ये वाला कमांड चलाओ देख लो, हट गया। बस इतना करना हो जाएगा इतना। और नेक्स्ट वीक से तुम्हारा ये नेटवर्किंग सबका कंप्लीट हो रखा है, इसका हो गया है पैथन वगैरह। तो पैथन के बाद ज्वाइन करो, नहीं तो नेटवर्किंग वाला बैच ज्वाइन करो। पाइथन का बैच करें। मुझे नहीं पता, कौन मुझे नहीं पता। उसी पे तो मैंने बस सजेशन दे रहा हूँ कि इसके बाद रुकना नहीं है, करते रहना है, नहीं तो तुम जो कर रहे हो वो भूल जाओगे फिर बीच में। सही बात। तुम्हारा एक वे बना हुआ कि रोज क्लास जाना है पढ़ना है, तो वो कंटिन्यू करो चीजों को। यू माउंट करना ना मैम, अनकन यू एन नहीं लगाना, यू माउंट करना है। अनमाउंट हो जाएगी ना सेम, जब मैं माउंट की थी तुम्हारा हुआ, परसों तक मैच खत्म हो जाएगी। कल खत्म करा दूंगा। कल कितने तारीख है, 26 कल खत्म करा देंगे आप अपना। ऐसे किस चीज का, तो ज्वाइन कर लें कितने बजे से, फिर क्या फायदा, वीकेंड ज्वाइन कर लो। सीएच का कभी भी नहीं कर सकते ना, 4 घंटे क्लास है तो कभी कैसे कर लोगे, 10 से 2 या 3 से 6:30। पाइथन का कोई बैच ही नहीं बन रहा यहाँ पे। 10 से 2 कर लो।
पाइथन का बैच बने तब ना। जो करना करो बट करते रहना। सर ऐसा हो सकता है कि एपीटी ले ले सर, अगर पाइथन नहीं मिलेगा तो। समझ में आ जाएगा तो कर ले। नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग हो चुका है हाँ सर, तो फिर पीएचपी समझ में आ हो जाएगा, गया। हाँ फिर समझ में आ जाएगा एपीटी। ठीक और सीडी करके एमएनटी डेटा वाला फोल्डर में जाओ। सीडी करो स्लैश एमएनटी करो, डेटा वाला फोल्डर में जाओ। सॉरी। और वहां पे कमांड चलाने के लिए बोला है मेरे को। कौन सा? इस वाले फोल्डर में जाके ये वाला कमांड चला के चेक करो। दिख रहा है मैम आपको? नहीं दिख रहा? क्या बता रहा है ये? नोट मॉनिटरिंग दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ ये से आ रहा होगा। उसके बाद ये वाला कमांड चला के देख लो। ये वाला कमांड क्या करता है? एलएसओ कमांड क्या करता है? लिस्ट करता है ऑल ओपन फाइल एंड द प्रोसेस दैट द एक्सेसिंग द फाइल सिस्टम। द लिस्ट हेल्प क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है विच प्रोसेस प्रिवेंट करता है द फाइल सिस्टम फ्रॉम द सक्सेसफुली अनमाउंट हुआ कि नहीं हुआ। जब आप माउंट कर लेते हो तो उसको देखने के लिए हम ये वाला कमांड यूज करते हैं कि फाइल अनमाउंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो साले फोल्डर में जाके ये वाला कमांड चला के देखो। एलएस ऑफ वाला कमांड चला और फोल्डर का नाम दे देना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्लियर है? कितना हुआ तुम बताओ? गुड। मैम आपका अब सीडी करके बाहर आ सकते हो आप। नहीं हुआ? है। एलएस ऑफ लिखो और स्लैश एमएनटी लिखो, स्लैश डेटा डाल दो। क्या? यही तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फोल्डर का होगा कुछ नाम, ऐसा कुछ पता नहीं मेरे को, देखनी पड़ेगा इसके अंदर का कुछ। देखिए। कुछ लिखा हो, कुछ लिखा है इसमें। पास बैठने का फायदा कर लो। ये क्या करते हैं? आफ्टर आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस, वेट द प्रोसेसिंग कंप्लीट द सिंग स्ट्रीम और द सिग्नल। ओके, सिग्नल टर्मिनेट करता है देन दिस इज केस एंड द sufficient of the changing the currently working directly outside the mounting point। इसके बारे में थोड़ा देख ले, वो उसको वो कर ले, मैन कमांड चला और ये वाला कमांड चला के चेक कर। हो गया आपका? क्लियर है यहाँ पे? माउंट अनमाउंट करना हो जाएगा। ये वाला गैट एक्सरसाइज कर लोगे तो सीख जाओगे अपने आप ही। आज क्या है कि मैं आज मैच है फिर से, आईपीएल चल रहा है इसीलिए। तो मैच है आज तो। आईपीएल का आईपीएल का तो होगा। कंटिन्यू चलेंगे रोज देखो। छोड़ यार, मेरे पास जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब मैं ज्यादा खुश रहता। जो अभी हुआ था ना पिछले पिछले महीने था। हाँ शायद इसी महीने था। हम क्या सीखेंगे? फाइल को सर्च कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, नीड टू टूल्स द सर्च फाइल फॉर द मैच स्पेसिफाई क्राइटेरिया ऑन द फाइल सिस्टम। दिस सेक्शन द डिस्कस टू कमांड टू सर्च फॉर फाइल सिस्टम एंड हायरार्की। ठीक है, हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, लोकेट कमांड किस लिए यूज करते हैं और फाइंड कमांड किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बार पढ़ो सबका सब ये दोनों वाला है। बताओ क्या समझ में आया? लोकेट कमांड क्यों यूज करते हैं और फाइंड कमांड क्यों यूज करते हैं? कौन बताएगा? चल तू बता, तेरा नाम क्या है? भाई तू ना खाना खा खा कर घर से अकेला रहता है, घर वाले के साथ रहता है? अकेला रहता है? पीजी में रहता है या रूम लेके रहता है? आनंद सर, कार्ड दिखाने।
वो वाला क्यों? लास्ट के टाइम पे प्रगति नहीं कोई आकर देखेगा फिर मुझे बोलेगा, तेरे तो नहीं बोलेगा पर मुझे जरूर बोलेगा। दिन अलाउड नहीं है। अरे यार बोलता है यार मेरे को ना। पार्किंग करता है। सर आपका माइक ऑफ है। ओके, ये पढ़ा था आप लोगों ने सबने। अब दो कमांड के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लोकेट कमांड चलाना सीखेंगे और फाइंड कमांड। लोकेट कमांड क्या करता है कि प्री जनरेटेड जो इंडेक्स वाला फाइल होगा आपके सिस्टम के अंदर, वहां से डेटा फिल्टर करके देगा। फाइंड कमांड क्या करता है, रियल टाइम के बेस में क्या करता है, डेटा फिल्टर करके देता है आपके फाइल सिस्टम के अंदर से। ठीक है। अपडेट डीबी कमांड क्या करता है, आपके लोकली डेटाबेस को क्या करता है, आपके सिस्टम के डेटाबेस को क्या करता है, वो अपडेट करता है। तो क्या कमांड चलाओगे, अपडेट डीबी। आपका सिस्टम है, एक मिनट रुकना। देखो स्टार्ट करेंगे वही ना, मेल पे वो मंगाना पड़ेगा, क्लास की लिंक वगैरह लेनी पड़ेगी नीचे से। एक मिनट।
इतना क्लियर है? ठीक है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, लोकेट कमांड चलाएंगे। दरवाजा बंद करो, लॉक लगा देना। हाँ, हम क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, पासवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो मेरे पास कितना सारा डेटा है, बहुत सारा है। क्लियर है? आप चाहते हो मेरे को कुछ और सर्च करना, सपोज मानते हैं कि मेरे को लोकेट नहीं सर्च करना, कुछ इमेज वाला फाइल सर्च करना, जहाँ पे इमेज लिखा होगा वही डेटा क्या करेगा, मेरे को फिल्टर करके देगा सर्च करके। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क क्यों है तुम्हारे ऊपर? सब ठीक समझ में आ रहा? गर्मी लग रहा है तो खोल ले फिर। खोल दे, कोई नहीं ऐसे बोला। कोई डिस्टर्बेंस होगी। अरे नहीं, खोल दे फिर। मजाक कर रहा भाई। अरे खोल ले यार, कोई खोल दे, गर्मी लग रहा है तो। ये तो तू डिसाइड कर भाई। एसी वाले में बैठे थे हम लोग, वो चल ही नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग वापस आ गए इधर। यहाँ कम से कम पंखा तो चल रहा है। कुछ नहीं से तो कुछ तो है उसमें, तो खुश रह सकता है। नहीं मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ में तो कुछ तो है तो सही, कम से कम चलता रहा है। ओके, लिमिटेड कमांड चलाते हैं। ठीक है, हाइफन आई को क्या किया मैंने, एक ऑप्शन यूज किया, परफॉर्मेंस सेलेक्ट किया। इनसेंसिटिव वाला जो फाइल होगा, अपर केस वाला लोअर केस वाला जो लेटर होगा, जो भी फाइल, वो फाइल क्या करेगा, मेरे को सर्च करके देगा। ठीक है, ये वाला कमांड चला के चेक कर लो आप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये वाला कमांड चलाओ, चेक करो। ठीक है, मैथिली वाला जितने में वही बताएगा। मैं बेसिकली कोई कोई कुछ भी नेम डाल रहा हूँ, मैं चीजों को सर्च करके देख रहा हूँ। बेसिकली मुझे ये सिखाना है आपको, कुछ भी चीजें फिल्टर करना, सर्च करना, तो आप कैसे काम करोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या वो नींद आ रहा है? वेल नींद आ रहा है? तीन तो ऐसी है। कहाँ से आता है तो? हाँ सर, कहाँ? कुछ है। ये ठीक है। दिखाना है पाँच सौ। पहले मेरा घर इधर था ना साकेत में, तो वहाँ जाते थे खोखा मार्केट। खोखा मार्केट, अच्छा उसी के साथ जाता सर। हाँ। तो सब आए नहीं अच्छा पेट से नहीं ना इसलिए। रात को जल्दी सो जाया करना, गेम मत खेला कर भाई। हो गया इतना? ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि लोकेट कमांड के साथ में हाइफन यानी कि एक ऑप्शन क्या कर रहा है, एनेबल कर रहा है लिमिट एज के लिए, कि मेरे को कितना नंबर ऑफ रिटर्न क्या चाहिए, सर्च करना है। बेसिकली मेरे को 4 नंबर चाहिए, 5 लाइन चाहिए, 6 लाइन चाहिए, 10 चाहिए। वैसे अगर मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं यूज कर रहा तो मेरे को क्या आ रहा है, मल्टीपल लाइन आ रहा है। देखो अभी कितना आ रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। लेफ्ट कमांड चलाया, कैट किया, हाइफन एंड कर दिया। कितना नंबर सब लाइन है, नहीं लिया, ये उल्टा हो गया, रुको। अभी लेफ्ट कमांड चलाते हैं। काफी सारी लाइन है इसके अंदर। ये वाला कमांड चला के देख लो। कैट कमांड चला रहे हैं नंबर ऑफ लाइन के लिए, लेस कमांड चला रहे हैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, डेटा को देखना है, दैट्स इट। एट वाले की तरह से हाँ एट की जैसे आइसलैंड का तो पांच टाइम। एग्जैक्टली। आगे मैम, तुम्हारा बताओ सोनू, समझ में आ रहा, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज किया था, हाइफन एन, आगे जगह एन लगाऊंगा, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे,
इसी वाला कमांड को यहाँ पे आना, आई का जगह क्या कर देना, एन कर देना। कितना नंबर पर लाइन चाहिए, 5 चाहिए, वो 5 ही दिखाएगा आपको। दोबारा दिखा देता। अब चाहते हैं मेरे को नंबर भी दिखे, तो क्या करोगे, यहाँ पे ये लगा दो। थोड़ा मैं मिनिमाइज करूंगा तो इस तरह से दिख जाएगा। तो ये वाला कमांड चला के देखो, 5 लाइन दिखा रहा है वो। समझ में तुम बताओ। तुम्हारा हुआ? तो नाम ही भूल जाता मैं, पता नहीं। तो लोकेट कमांड हो जाएगा। मैं एक हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ, और आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। इतना कमांड मैंने चलाया यहाँ पे, सबके सब नोट डाउन करो। कमांड लिखोगे तो याद रहेगा। टाइम पे पता नहीं टाइम कौन देखता है सर हाथ पे। मैं मेल रात में उतने बजे किया था। मेरे को हर रोज मेरे को मिला है कि सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रहा है। हेलो, यस सर, आने लगा। ये कौन है भाई? ये कौन सा बंदा आया है? ये कौन है भाई? ये आनंद कौन है? और हेलो, ठीक है। हम क्या सर्च करेंगे यहाँ पे? फाइंड कमांड क्या करता है? लोकेट कमांड जैसे यूज किया था, बस सर्चिंग के लिए। तो ये क्या करेगा, रियल टाइम पे डेटाबेस के फाइल हायरार्की सिस्टम से क्या करेगा, डेटा सर्च करेगा। स्लो करता है, बट एक्यूरेसी क्या होता है इसका, अच्छी होती है, मतलब फाइल को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो एक कमांड चलाओ ये वाला, चेक करो कि कहाँ पे है। एक्यूरेसी इसका अच्छी होगी लोकेट कमांड के मुकाबले। ठीक है, फाइंड कमांड ऑल्सो सर्च फॉर द फाइल बेस्ड ऑन द criteria another than the file name such as the file permission, type of the file size और modification time also। ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी भेज दिया करूंगा क्लास इसके बाद। क्या कह रहा है? क्या? तीन ही लाइन है इसमें। हाँ, तो उतना ही होगा ना, जहाँ फाइल रखा है वो सर्च कर रहा है बस। मेरे में तो नहीं आ रहा है। कमांड सही है। हम शो तो कर रहे हैं। तो क्या पहले डॉलर के साइन पे था, फिर रूट पे गया था? हाँ, इसीलिए आ रहा हूँ। मुबारक को रूट के काम है। मुबारक को, बढ़िया है। आ तो रहा है कम से कम। तेरे में परमिशन देने का। ये भी ऊँट से गई। हाँ, ऊँट से गई। बता, परमिशन देना मेरे में नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे हम क्या सर्च कर रहे हैं, जहाँ पे डॉट टीएक्सटी वाला फाइल होगा, जितने भी फाइल होगा डॉट टीएक्सटी वाला। मैंने स्टार यूज किया, यहाँ पे स्टार यूज किया। तो ये क्या करता है, वाइल्ड कार्ड की एंट्री होता है। इससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स होगा डॉट टीएक्सटी वाला, सारे फाइल क्या करेगा वो
लिस्ट करेगा। ये वाला कमांड चलाओ, चेक करो। तुम्हारा काम नहीं है ना, तुम काम कराना सीखो, करना मत सीखो कभी भी। अगर जरूरत है तो करो, नहीं तो दूसरे से काम कराओ बस। क्या कह रहा? 10,000? तेरे को जहाँ पर डॉट टीएसटी वाला फाइल तो सारे दिखा दिया मेरे को। अब जहाँ पे PASS वाला फाइल होगा, पहला लास्ट में जहाँ पे भी दिखेगा, इसको पूरा फाइल क्या करेगा वो, सर्च करके देगा। होता है जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो ठीक होते हैं, बहुत सारे बंदे अच्छे नहीं होते। अच्छे इन द सेंस कि बस उसकी बात सही करेगा, लेकिन बैकएंड में क्या करते हैं कुछ पता नहीं। भरोसे वाला नहीं है तो बेसिकली वो, ये होता है ना कि यार बस बकैती करनी है, काम नहीं करनी है, बकैती करनी है, तो वो ऐसा भी होता है लोग। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, काम पर ध्यान दो, आगे बढ़ो बस। ऐसे करेगा तब पता चलेगा, तो ऐसे फिर ऐसे दिखता रहेगा अपने बॉस को, फिर कुछ बता रहा होगा फिर तो सुनता है। देखो जॉब का एक्सपीरियंस है अभी नहीं है? तो तू कॉलेज से निकला है ना, कॉलेज में ही है अभी तो, स्कूल से निकला है। कॉलेज में है शायद अभी, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं, तो इस खत्म हो गया। फिर ठीक। ये वाला कमांड चलाओ, चेक करो। ये अपर केस वाला लेटर ढूंढ रहा है ये, स्मॉल वाला लेटर भी ढूंढ रहा होगा। अभी उससे पहले अपन ने आई क्यू यूज किया था, उससे पहले यूज बताया था थोड़ी देर पहले शायद। केन सेंसिटिव वाला जो लेटर होता है वो सारे के सारे क्या करेगा वो, फिल्टर करके देगा आपको, फाइंड करके। ये वाला कमांड चला के फिर पूरा कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, टैब बटन यूज करोगे उससे रिलेटेड जितने भी चाहिए होगा सारे के सारे ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे, आप फाइल कर सकते हो। नहीं आ रहा? ठीक है। हो जाएगा। हाँ, केन सेंसिटिव वाला लेटर होता है ना, जैसे मैंने स्मॉल में भी आ रहा होगा और कैप में भी आ रहा है, दोनों डेटा क्या करेगा, मैसेज में दोनों, जैसे कैप में भी लिखा होगा स्मॉल में भी लिखा होगा, तो दोनों फाइल क्या करेगा मेरे को सर्च करके दे देगा, ठीक है इसीलिए। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या सीखेंगे, सर्च करेगा फाइल ऑन द ऑनरशिप और परमिशन, किस फाइल को क्या परमिशन मिला, कोई फाइल को परमिशन मिला है या फिर ऑनरशिप कुछ मिला है, उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, चीजें सर्च करेंगे। तो मैं एक यूजर फाइंड कर रहा हूँ, डेवलपर तो नहीं होगा पर कोई दूसरा यूजर फाइंड करके देख लेंगे। ये तो नहीं है।
ये भी नहीं है, होना तो चाहिए मेरे पास, कोई यूजर देखते हैं। नोट एक ही है सर। तो मेरे को क्या कर रहा है, नॉट यूजर है पर मेरे को क्या कर रहा है वो दिखा नहीं रहा था। हम कहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, एक कमांड यूज करेंगे, एक लोकेशन दे देते हैं हम, फ्लैश वाला डायरेक्टरी फ्लैश कर देना और थोड़ा स्पेस दे देना। तो देखो जहाँ पे नोड 1 वाला फाइल रखा था, सारे का सारे डेटा क्या किया मेरे को दिखा दिया। ये वाला कमांड चला कर देख लेना। दिखा दिया, दिखा देगा सारे। तो हमारे पास होगा वो फोल्डर ना, इसीलिए दिखा रहा है, मेरे पास नहीं है इसीलिए। नहीं कुछ भी लिख दो, यूजर का नाम आपके यूजर का नाम दे दो ना, आपके यूजर का है कोई, नोड डेवलपर की जगह डेवलपर हटा दो, आपके पास कोई यूजर होगा ना वो डाल दो। जो करंटली यूजर है उसका नाम है। हैं? जो करंट यूजर है जिससे मैं यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है। रूट का डालना है, रूट का डाल। उसका नाम जो कोई ऊपर का जिसका रूट का तो बहुत सारे फाइल मिलेगा ना तेरे को, रूट का भी डाल सकता है। हो गया, क्लियर है। यहाँ पे कोई सवाल किसी का? ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है। अगर मेरे को ग्रुप सर्च करना है, फिर क्या सर्च करना है, ग्रुप। यहाँ डेवलपर की जगह हम क्या करेंगे, ग्रुप सर्च करेंगे। नहीं दिखा रहा तो स्लैश के अंदर सर्च कर लोगे ना। स्लैश क्या करता है, स्लैश के अंदर सारे डाटा क्या होता है, बना होता है। तो अगर आपको नहीं फिल्टर दे रहा है, सर्च कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा वहां पे, तो सिंपली स्लैश लगाओ, उसके अंदर जितने भी फाइल फोल्डर होगा इस नाम से, वो सारे के सारे क्या करेगा, आपको फाइंड करके दे देगा वहां पे। ठीक है, ऐसे उनकी का टाइप ही होगा। हाँ हमारे पास परमिशन है ना, रूट पे काम कर रहा था इसलिए है मेरे स्लैश पास। लगाते हो हाँ समझ में आया? कोई पासवर्ड ब्रेक करना सीखूंगा कल या परसों, जब भी। ठीक है, पहले चैप्टर कंप्लीट होगा फिर। अगर मेरे पास कोई यूआईडी है, रेडिट का बता रहा हूँ, मेरे को रेडिट का आता है, बाकी का नहीं आता है। पता चला तुम उम्मीद लेके आओगे मेरे को विंडो को करना है, तेरा उम्मीद, फिर एक बाल्टी पानी चला जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। पर तू सीएच में सीख जाएगा विंडो में कैसे है करता है। मैं पहले कह रहा था तो मेरे को याद था, पर मैं भूल गया। टफ हो गया सर विंडो में भी। है, टफ हो गया विंडो में। पीएमडी से करते थे ना, वो तो समझ गए सैम जो फाइल सीएच पर। में करते हैं ना वो हाँ काफी मुश्किल है। ओके, दूसरा एडनवुड यूज कर सकते हैं। एडनवुड से सेम फाइल में जाओ, चीजें वहां से चीजें चेंजेस करो, फाइल उठाओ, फिर बाहर आओ, फिर लगाओ, ये सब चीजें कर सकते हैश होगा तो हैश को क्रैक करना हाँ। है, वो क्रैक से नहीं सके हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, बट मेहनत वहां पे भी करनी पड़ेगी तेरे को। कितना हो जाएगा, देखो मेरे को फाइल सर्च करके दे दिया, सारे नॉट वन वाला फोल्डर है यहाँ पे, जिसका आईडी कितना है, 1000 के रेंज में। आपको आईडी पता है यूजर का, तो उसके भी यहाँ पे भी यूजर क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं। नाम नंबर पर। हाँ बस उस यूजर का आईडी नंबर पर, जैसे हमारा इनरोलमेंट आईडी होता है, तो कॉलेज में तो बहुत सारे होता है। सिंपल इनरोलमेंट आईडी डालेगा, अगर फिल्टर करेगा, सर्च करेगा उसके डेटाबेस में, तो उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स होगा या जो भी यूजर का नेम होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, कुछ भी हो सकता है, तो सारे के सारे क्या करेगा, लिस्ट कर देगा वहां पे। ठीक है, मेल ग्रुप सर्च करके देख लो। क्या हो गया आयुष, नींद आ रहा है? तुम्हारा दोस्त को आ रहा है, क्या नाम है, कौन है यार, क्लास खत्म होना है तो ज्वाइन किया था ना, अनु जी, अंजू। अंजू सर, अंजू। चाय पीना किसी को, फिर ठीक है। वैसे वो आया नहीं। आगे घर पे
बोल रहा था उधर से बोल आगे यार बताओ। रहा था इसलिए बता रहा हूँ। हाँ? वो भी बोलता सही, मैं तो चाय लेकर आया। ओके, अब हम क्या सर्च करेंगे परमिशन के बिहाफ पे, क्योंकि फाइल में परमिशन लगा है, कौन सा परमिशन लगा, RR का लगा है, RWS का लगा है, 22 वाला लगा है, या 66 वाला लगा है। अगर होम के अंदर कोई परमिशन लगा है ये वाला, ठीक है, तो डेटा क्या करेगा, सर्च करके दे देगा मेरे को। तो देखते हैं, ये वाला परमिशन तो नहीं है, लेकिन 755 वाला परमिशन होना चाहिए किसी फाइल पे। इतने वाले फाइल पे क्या है, 755 वाला परमिशन है। कहाँ पे फाइल रखा है, होम के अंदर। अगर मैं 666 वाला पर फाइल सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे दो फाइल है जिसके अंदर क्या है, 666 वाला परमिशन लगा होगा। देख सकते हो आप यहीं से, इस फाइल को देखना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉपी करना, LS करो, -L करो, फाइल का नाम असाइन कर दो, देखो सही है। इसके एक्यूरेसी क्या है, मतलब चीजें सही बता रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहा है आपको, ठीक है, समझ में आया? अगर कोई फाइल का परमिशन आपको पता है, उस हिसाब से आप फाइल क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। और ये इस तरह से भी दे सकते हो आप, सिंबलिक मेथड से भी दे सकते हो आप परमिशन के लिए। हाँ, तो चलो RW कर देते हैं, इसको X हटा देते हैं, और filter कर दो। देखो मेरे को दो फाइल मिला, सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अगर पहला वाला मैंने कमांड चलाया था ये वाला, तो लेकिन इससे क्या मिला था, कोई आउटपुट नहीं आता, क्योंकि इसके पास क्या था, ये वाला परमिशन नहीं लगा था किसी पे। जैसे अभी यूजर पे क्या लगा है, RW लगा है, ग्रुप पे क्या लगा है, RWX लगा है, और अदर पे रीड का परमिशन लगा है, ठीक है, इसीलिए। क्लियर है यहाँ पे, इतना काम किया मैं, ये वाला कमांड चला लो चल जाएगा, और ये वाला भी चल जाएगा, दोनों। तुम्हारा हुआ आमिर, तुम बताओ, क्लियर, तुम बताओ। हो गया। ठीक है, ये नाम कौन रखा था मिलियनर, घर वालों ने या किसी और ने? कहाँ से हो तुम? UP। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे भी भसड़ मचे रहता है आजकल। जॉब के लिए। पर थोड़ी चलता है, जॉब चलता है थोड़ी ना वहाँ पे, जॉब किसी को मिला थोड़ी ना वहाँ पे, अच्छा। बस टाइम पास होता है वहाँ पे। वो भी ऐसा हो गया कि किसी को तो रिक्वेस्ट भी, मतलब किसी जॉब के लिए अप्लाई भी करेगा तो बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो खुद ही रो रहा होता है सामने से। तुमने चाहते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि खुद ही सर्च करो, खुद ही जाके इंटरव्यू दो, बस बात खत्म। ये वाला फाइल सर्च करके देख लो, 324 वाला। लिंक्डइन बनाया था इसलिए प्रोफेशनल के लिए, ताकि आप जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हो इजिली, लेकिन वो भी वही से हो रहा है, वो डेटिंग ऐप नहीं होता वैसे हो रहा है धीरे धीरे, इंस्टाग्राम की तरह। वो भी वीडियो वाला रील भी देने लगा है, उसमें वीडियो वाला भी बना सकते हो आप, इंटरव्यू वगैरह देना है ना, वीडियो वाला भी कौन तो। क्लियर है यहाँ पे, हो गया मैम आपका? अगर ये परमिशन किसी को मिला तो क्या करेगा, वो भी सर्च करके देगा, अगर है तो। आराम से, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है तो सर पैर मत तोड़ना अपने। ये भी सर्च करके देख सकते हो, 442 वाली। कुछ नहीं, उसको 442 कर दे स्लैश लगा के।
भविष्य का बैच में लगा देखो सर। भविष्य हाँ बैच। एक भाई, ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। कितना हो जाएगा? ये ला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्या करेगा, फाइंड करेगा फाइल बेस्ड ऑन द साइज। फाइल का साइज कितनी है उसके बिहाफ पे क्या करेगा, फाइल को फिल्टर करेगा। शायद बनने वाला होगा, बात कर रहे हैं क्या करना था, पीपीटी करना, कुछ लेना, पर वो कर नहीं पड़ेगा उनके साथ। ये है कि हाँ तो मतलब ऐसा नहीं है, वो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता है, वो पूरा मतलब डेप्थ में पढ़ाते हैं। वो पढ़ो ढंग से। वो थोड़ा ही पढ़ाएगा बट पढ़ाएगा ढंग से। दिन देगा था सर मैंने क्लास। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि यार वो इतना ज्यादा पढ़ा रहा है मेरे को, लैपटॉप नहीं था सर। पर वो टाइम टेबल का थोड़ा हाँ वो पंचुअल नहीं है मतलब बेसिकली, तो उनका थोड़ा सा ये दिक्कत है। पर लेट आता तो लेट जाता भी है। ये हिट नहीं करते इसके, स्क्रीन लगाया था पीछे। पीछे की हीट का गया था। इसका एयर निकलता नहीं इधर से, बाहर से। ये उस दिन मैंने इसको कुछ काम पे लगाया था, ये भाई हवा दे रहा था इतना गर्म। भट्टी। अरे ये पंखा चल रहा था, जैसे लग रहा है कि वो गेमिंग ऑन करता है तो फैन नहीं चलता है, इसका बहुत साउंड, लाउड साउंड करता आईटी है। में सही काम आता है। ये वैसे साउंड कर रहा था, मैं क्या हो गया इसको। वो बोले इसके अरे नहीं, इसके दो पंखा लगा होता है शायद इसमें, एक यहाँ पे होता है एक बीच में होता है, दोनों साइड। पर इसकी बहुत देर चलाना, गेम खेलेगा ना, जैसा लग रहा है तो वो वाला हीटर नहीं होता है पंखे वाले सच है। कौन है यार ये, बार बार जा रहा है, अरे कौन है ये आनंद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाए, के लगाएगा, किलोवाट की के बी में कोई फाइल होगा, लोअर केस में लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, एमबी के लिए जी लगाते हैं, जीबी के लिए प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं और माइनस का साइन भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर दोनों। ठीक है, कम करना है माइनस का साइन यूज करो, प्लस करोगे तो उससे अब में जो फाइल होगा, मेगाबाइट गीगाबाइट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फाइल सर्च करके दे देगा। दिखा रहा है कोई फाइल? नहीं दिखा रहा है, स्लैश के अंदर सर्च करके देखो कितना सारा फाइल दिखाया। इसके दे देना आपका। एम पे डाला, एम स्मॉल में थोड़ी ना आएगा, कैप में डाला। एम हाँ, आपका स्लैश लगा, स्लैश। इंटर कर, हो गया, आ जाएगा फाइल होगा आपको वो मैम। ठीक है, तुम्हारा बताओ आयुष और दीपेश, देवेश या दीपेश? मेरे के स्टूडेंट था दीपेश। वो उधर का था, वो था राजस्थान साइड का। वो आता था, वो उसका ये था कि एक हफ्ता आता था, 2 हफ्ता गैप रहता था। ये वाला फाइल है, इसका साइज इतना दिखा रहा है मेरे को, प्लस से देखते हैं। तो 0 के भी दिखा रहा है, सामान तो ठीक ही टाइप का था मैंने। बैग खोल दिया यार। सब चला। अरे वो आ जाएगा, खोल देते। केवी में सर्च करके देख लो। कल इंटरव्यू दिया था किसी ने, बच्चों ने, इस पे किसका हुआ? बहुत दिया था यार। ने दिया था सर वो भी नहीं हाँ, इंटरव्यू देते रहना चाहिए, उससे तेरे को पता चलता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, तो अगले इंटरव्यू के लिए तो पहले से रेडी रहेगा। पर तब देना जब तेरा 6 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, तुम्हें पता चलेगा तुझे क्या करना है।
तो अभी तुझे खुद ही नहीं पता तुझे करना क्या है। तुझे हैकर बनना है, पेन टेस्टर बनना है, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी तोड़ना है, क्या करना है। तोड़ने के लिए पहले समझने पड़ता सिक्योरिटी लगता कैसे। तू बोल पता होना चाहिए तभी तो सिक्योरिटी तोड़ेगा। तुझे पता होना चाहिए ग्लास के बारे में, तभी ग्लास तोड़ सकते हैं इजीली। ओके, तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेगा, फाइंड करेगा, एक ऑप्शन यूज करेगा मिनट वाला ऑप्शन यूज करेगा, अलाउ करेगा बाय द टाइम मिनट, सर्च करेगा ऑल फाइल का। ठीक है, कोई आपने 1 से 20 मिनट पहले कोई फाइल बनाया था, 120 मिनट पहले, 1 घंटा, 2 घंटा। है मेरे में तो नहीं दिखा रहा है, तेरे में दिखा रहा है तो देख ले। चल 10 मिनट डाल देता है, उसमें भी नहीं है, मेरे पास कोई फाइल होगा नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला एरर क्यों आ रहा है तेरे पे, इसके डायरेक्टली तूने कुछ चेंज किया था क्या इसका, इस वाले यूजर का। फाइल मैंने तो नहीं इंस्टॉल की थी तब से ही है। क्या? थोड़ा सा इंस्टॉल करना। समझ में हो जाएगा। प्लस का साइन यूज कर सकते हो। देखो ये वाला, ये सब फाइल है। हो जाएगा बच्चा लोग। ओके, इसके अंदर और क्या बचा है। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, ये क्लियर कराता हूँ पहले। ये वाला अब क्या सीखेंगे, सर्च करेंगे फाइल को बेस ऑन द फाइल का टाइप्स का, फाइल का टाइप का बेस को हम क्या करेंगे, फाइल सर्च करेंगे। एक टाइप, फाइल का टाइप्स क्या है हमारा, डायरेक्टिव फाइल है, और या फिर पाइप फाइल है। ये क्या कर रहे हैं, अप वाला फ्लैग लगाते हैं किसके लिए, रेगुलर फाइल के लिए डी लगाते हैं, डी वाला फ्लैग किस लिए लगाते हैं, डायरेक्टरी के लिए अप लगाते हैं, एल लगाते हैं सॉफ्टलिंक वाला फाइल के लिए, बी लगाते हैं ब्लॉक वाला फाइल के लिए। ठीक है, डी लगाते हैं, और कौन सा था, बस इतना ही था। चलो देखते हैं, डायरेक्टरी वाला फाइल सर्च करके देख लो। ये आपकी हेल्प करता है फाइल को टाइप को समझने के लिए, कितने टाइप का फाइल है। डी लगाया मैंने, डायरेक्टरी वाला फाइल दिखा दिया, ये सारे सारे क्या है, डायरेक्टरी वाला फाइल। तुम्हें चाहिए कि मेरे को अल्लाह साहब एडिट करना, नहीं लिया इसमें। एक ही फाइल पे लिखा है। दो फाइल है डायरेक्टरी वाला यहाँ पर। मैं बस ऐसे देख रहा था, मतलब टैप लगा सकते हो डायरेक्टरी के लिए, डी लगा सकते हो, सॉफ्ट लिंक लगा सकते हो, सॉफ्ट लिंक के लिए हाइफन एल लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बोला ना चाहिए। फालतू में वैसे पंगे नहीं लेता मैं, बट लीगल तौर पे लेता हूँ। ये लोग के सभी के हैं, ये सारे सारे क्या है, ब्लॉक वाला फाइल। ठीक भाई, मैं उनकी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी क्लास भी ना करे, दैट्स इट। प्लस का साइन क्यों लगा, जो हार्डलिंक वाला फाइल है वो क्या करेगा, उसको सर्च कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा है,
प्लस का साइन हम क्यों यूज करते हैं? मॉडिफाई किया होगा या फिर कोई हार्डलिंग वाला फाइल होगा, उसके लिए क्या करेगा वो? सर्च कर करेगा। हो गया बराबर। तुम बताओ लोकेश, क्या नाम है? लोकेश बोल रहा है। सोनू। सोनू सूद। सोनू सूद की स्टोरी है।